आपसे खुश हूं। आप मुझसे कैसा महसूस करते हैं? मैंने एक क्वेश्चन किया आपको और उत्तर ना दे तो क्या समझे? नाराज है? नाराज हो क्या? अगर नाराज नहीं है तो फिर एक बार चेक कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। थैंक यू। अब ठीक है। क्योंकि मेरे साथ एक गड़बड़ है, मैं ढीला ढाला नहीं हूं, जवान हूं ना। नाम बलराज सिंह राणा, पेशे से पहले से बिजनेसमैन, और बताऊं वो बिजनेसमैन जो अपने आप के अंदर मैं रखता है, मैं पैसे वाला, मैंने पैसा लगा के ये किया है, मैंने पैसा लगा के इतना पैसा लगा के मैं बिजनेस करता हूं, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं, बहुत पैसे कमाने वाला हूं, और साथ में एक और व्यक्ति, साथ में इंजीनियर हो गया, एक मैकेनिक, एक मिस्त्री, यानी खुद एक टेक्निक रखने वाला, खुद एक ऐसी कला रखने वाला कि लोगों के अंदर जो है क्या कहते हैं, टीवी समझते हैं ना, देखिए ना, सभी देखते हैं ना। अब टीवी के अंदर जो है क्या कहते हैं, जब मैं छोटा नादान था तो तब पता नहीं था टीवी क्या होता है, लेकिन जैसे ही जवान हुआ तो पता लग गया कि टीवी लगे गांव में, पंचायतों की, है ना। उस समय का जब पंचायतों में टीवी लगते थे, टीवी होते थे ट्यूबों वाले, उस समय का मिस्त्री अपने आप को बहुत कुछ समझता था, दूर दूर तक जाता था, पैसे कमाता था और मानता था अपने आप को मैं कुछ हूं, है ना। और वो अहंकार मेरे अंदर था बिजनेस का, मैं एक बिजनेसमैन हूं। इससे पहले गवर्नमेंट जॉब करके आया और अच्छी जॉब थी, और बात करूं तो थे कहते लास्ट में जो है तो मेरे साथी रिटायर हुए तो लाखों में सैलरी लेते थे, तो मैं जो है क्या कहते हैं, एक बार बीच में मेरे साथ भी झटका लगा था कि जो है क्या कहते हैं, नहीं मैंने गलती की, मैंने जॉब छोड़ के, लेकिन जो है क्या कहते हैं फिर बाद में पता लगा, क्योंकि ये सिस्टम मेरे साथ आ गया, बाद में पता लगा ये बिजनेस जो मैं बिजनेस कुछ नहीं करता, जितने दुकानदार है ना ये बिजनेसमैन नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉय है, ये रोजी रोटी कमाने के धंधे किए हुए हैं, ये बिजनेस नहीं है। सिस्टम ने मुझे सिखाया, इस सिस्टम ने मुझे बताया कि बिजनेस कुछ और चीज का नाम है। ये जो जितने दुकानदार है ना, ये दुकानदार जो है कहते बिजनेसमैन नहीं है, ये तो रोजगार कर रहे हैं जो छोटा मोटा ऐसे ही अपनी जीवन को यापन करने के लिए। और हमारी पद्धति की बात करें, पद्धति कौन सी? हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, हमारे टीचर्स क्या कहते हैं, नौकरी कर, नौकर बन, नौकर, सबको सिखा दिया नौकर बनना। टीचर शुरू से ही पढ़ाना शुरू करता है, बेटे अच्छा पढ़े, अच्छा नौकर बनेगा, नौकर बन, यही हमारे दिमाग में फीड कर दिया है। अब हम नौकरी और हम रिश्ता करने चलते हैं ना, हमारे समाज में तो, हमारे देहात में तो यही है, रिश्ता करने चलते हैं तो नौकरी करता हो आनंद का तो उसका रिश्ता करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मैं बड़ा उल्टा हूं, मैंने अपने घर में, अपने परिवार में 6 बच्चे ब्याहे, लड़कियां 3 भाइयों की और 3 अपनी, 6 बेटी भाई है। कोई भी नौकरी पेशे वाला नहीं है। जिस घर में है नौकरी पेशे वाला होगा ना, उसमें मैंने रिश्ता नहीं दिया। नौकर बनना मुझे अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता। क्यों? नौकर अमीर होता है, मालिक अमीर होता है, मालिक बनना क्या चाहते हैं, मालिक कहाँ बनना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं सब। नौकर बन जाए, नौकर, यही है ना हमारी सोच। इस सोच को मैंने अपने घर में मैंने खुद बदला है, और मैंने किसी नौकरी वाले को रिश्ता के घर में रिश्ता ही नहीं किया। और मैं समझता था जिस घर में मास्टर हो उसमें तो रिश्ता भी नहीं करूं, कल भी ना लूं, अन्य भी नहीं उस घर से। क्यों? कि सोच और भी छोटी। कितनी छोटी? मैं तो समाज का निर्माता हूं, और ऐसा निर्माता था तो वो खुद तक ना बन गया था, खुद कुछ बन के दिखाता। आप नौकर बने बैठे हैं, आप तो मास्टर बने बैठे हैं। क्या? उन छोटे बच्चों को सिखाता है, सीख ले बेटे, नौकरी करनी, नौकर बनना है तो नौकर।
मालिक बनना किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन आज मैं एक खासियत बताता हूं आपके सामने। आपने देखा होगा छोटे छोटे दुकानदार उन्होंने बड़ी बड़ी दुकानें की। हाँ जी, छोटे दुकानदारों ने बड़ी दुकानें की, वो चले गए और बड़े बड़े बिजनेस हुए। उनके बड़े जाते गए, नीचे नई पीढ़ी आती गई और बड़ी बिजनेसमैन बंद होती चली गई। और उसने जो बिजनेस है करते गए और छोटे बिजनेस से बड़े हुए और बड़े से मॉल्स में आ गए और इतना बड़े बड़े व्यापारी हो गए। क्या हमारे बुजुर्गन कुछ ऐसा धंधा छोटा सा जो हमारे तक कुछ आया हो? हमने जीरो से दोबारा शुरू किया है। उन्होंने जो है कहते जहां खत्म किया वहां से उसके बाद हमने फिर जीरो से शुरू किया। हमारी औलाद क्या करेगी? वो भी जीरो शुरू करेगी, आगे हमारी सोच वहां तक जाती नहीं। उनके बच्चे बड़े और बड़े व्यापार में घुसते चले जाएंगे और बड़े बड़े मालिक साइकिलों से कारों पर आगे, और हम वहीं के वहीं नौकर के नौकर, मैं नौकर, मेरा बेटा नौकर, और मेरी अगली औलाद जो पोता पोती आएंगे वो भी नौकर बनेंगे। ये हमारी सोच में डाल दिया गया, भर दिया गया। लेकिन हम जो कहते हैं उसको बदलने की सोच ली हमने, एक इरादा बना लिया है, अब बदल के रहेंगे इसको। और इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से राजनीतिक आजादी 1947 में मिली थी। आर्थिक आजादी के अभियान में, इस आर्थिक आजादी के अभियान में एक आदमी सक्षम हो, उनके आने वाली पीढ़ियां सक्षम हो। इस अभियान के हम सिपाही, इस अभियान के हम जो है क्या कहते हैं वो क्या कार्यकर्ता हैं। हम इस अभियान को जो है क्या कहते हैं इस अभियान में आहुति डालने वाले वो कर्मठ लोग हैं। मैं जो है कहते हैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इस चीज की बात करूंगा कि उस कर्मठता की, उस अभियान की नींव जो है यहां से शुरू की। इस कौन सा गांव है? कुतुबगढ़। इस कुतुबगढ़ के अंदर वो नींव रखी और पहला स्टेप उठाया मनोज दीक्षित जी ने, पहला स्टेप उठाया। और यहाँ उसकी नींव का पहला स्टेप, उसका पिकअप सेंटर जो आज उसका उद्घाटन होने जा रहा है आप लोगों के बीच में, और उन्होंने पहला स्टेप उठाया है। लेकिन और बताऊं मैं आपको, यही नहीं, सुनील कौशिक, अशोक शर्मा, मनोज दीक्षित, अशोक जी और कितने ही कर्मठ लोग हैं यहां। मैं आपको बताऊं, सीढ़ियों की तो उनको तलाश है, जिन्होंने छत तक जाना है, सीढ़ियों की तो उनको तलाश है। मनोज दीक्षित, सुनील, अशोक शर्मा जैसे लोगों को ना इनको तो आसमान छूना है, इनको तो आसमान छूना है। रास्ते तो खुद बनाने, इनको जो है आसमान तक, जिसको आसमान छूना है उनको रास्ते खुद बनाने हैं। इनको कोई रास्ता, कोई आसियानी की किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं है। इनको तो आसमान छूना है तो खुद रास्ते बनाने हैं, और वो रास्ते कदम पहले रख चुके हैं। आज जो है क्या कहते हैं, मैं क्योंकि आप लोगों के बीच में क्या कहते हैं विशेष तौर से जो है क्या कहते हैं उन लोगों को सम्मानित करने के लिए यह प्रोग्राम रखा गया, और इस पिकअप सेंटर की नींव रखने के लिए, इसका उद्घाटन के लिए जो है क्या कहते हैं आज लोग इकट्ठे हुए हैं। और जिन लोगों को जिसको विशेष तौर से अतिथि के रूप में बुलाया गया था वो आज ये बंद के कारण नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आज हमारे बीच में जो कि देवबंद में थे असलम खान जी, और हमारे बीच में मौजूद हैं, और वो आगे, और मैं जो है क्या कहते हैं क्योंकि जो है क्या कहते हैं उस कहानी पर नहीं जाना चाहता जो मैं बताना चाहता था, लेकिन जो है क्या कहते हैं क्योंकि मेन मुद्दा तो उन्हीं का रहेगा, और उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो इस अभियान के अंदर, इस आर्थिक आजादी के अभियान में
कि सिपाही के रूप में जिन लोगों ने कदम बढ़ाया और सिपाही के रूप में जो है क्या कहते हैं अपना स्थान मजबूत किया और डन किया कि यस हम जो है क्या कहते हैं कुछ करके दिखाएंगे और इस अभियान को जो है सफल बना के दिखाएंगे। और सारे मिलकर हम सारे मिलकर जितने लोग बैठे हुए इस कुतुबगढ़ को पूरे को शामिल करना है। हमने इसके अंदर पूरे को शामिल करना है, पूरे को नहीं, इस कुतुबगढ़ को नहीं, इस एरिया को शामिल करना है। इस अभियान के अंदर, इस अभियान में इस एरिया को शामिल करना है और हम सारे मिलकर इस दिल्ली स्टेट को इसको शामिल करेंगे इसके अंदर एकजुट होकर उस आर्थिक आजादी के अभियान में। और इस दिल्ली को ही नहीं, आसपास के सभी स्टेटों को शामिल करेंगे और इस देश को हम सारे मिलकर इस देश को सोने की चिड़िया फिर से बनाएंगे। ये उद्देश्य है हमारा। हम सारे मिलकर इसके लिए हम सारे मिलकर सिर्फ एक काम करना, हमने सिर्फ एक काम करना है। वो क्या है? एक दुकान जो कुतुबगढ़ के अंदर खुल चुकी है जिस पर लिखा हुआ है आरसीएम, जिस दुकान पर आरसीएम लिखा हुआ है, एक दुकान आरसीएम, एक ब्रांड आरसीएम। अगर हम सारे मिलकर इस मार्ग में आगे बढ़े और एक ब्रांड आरसीएम, एक दुकान आरसीएम कर ले तो यस हम कर सकते हैं। इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। वैसे तो यूं कहते हैं कि माइक होता तो पानी पी का माइक दोनों भाई सीधी बात है। अब जवान हूं ना, जवान में आएंगी और फिर उसके साथ साथ और बताऊं बीमारियां ढेर सारी हैं। डॉक्टर साहब तो प्रिंस उठा गए ना आएगी, लेकिन मेरे साथ तो हैं। शुगर का खानदानी पेशेंट हूँ, खानदानी हेरिडिटी है, यानी कि हमारा तो है ही और मेरे ही नहीं सारे खानदान में सभी के शुगर के पेशेंट। खानदानी परंपरा कैसे छोड़ देते? वो छोड़ नहीं सकते, पहले ही थी। इसके साथ साथ जो है कहते हार्ट का पेशेंट भी हूँ और जो है कहते ये अपने आप को कंट्रोल करते करते जो है किया इतना तो, और ना तो हार्ट का पेशेंट